हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर में रिक्त भूमि को जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक उद्योगपति को आवंटित किए जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। विरोध स्वरूप पिछले कई दिनों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों के साथ यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव धरना स्थल पहुंचे और लोगों की मांगों को जायज बताते हुए फौजी नगर वासियों के हक में संघर्ष करने की बात कहते हुए उनकी मांग को अपना समर्थन दिया। हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर के एकमात्र खाली मैदान में स्थानीय युवाओं द्वारा खेल प्रतियोगिताओं सहित अन्य आयोजनों को किया जाता रहा है। रिक्त भूमि को जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक उद्योगपति को उद्योग संचालन के उद्देश्य से दिए जाने के विरोध में फौजी नगर के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के फलस्वरूप मैदान में पंडाल लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बाबत ज्ञापन सौंपा जा चुका है। रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और मैदान का भ्रमण कर फौजी नगर वासियों को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उनकी मांग को जायज ठहराया। धर्मेंद्र यादव के मैदान में पहुंचते ही युवाओं के साथ महिलाओं में भी उत्साह का संचार देखने को मिला। लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर धर्मेंद्र यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि फौजी नगर की माताएं बहनों को कुछ अपशब्द कहा गया फैक्ट्री के मालिक को कि हमारी जमीन में आना मत। तो मैं फैक्ट्री के मालिक को यहाँ से बता देना चाहता हूँ, और उसका कोई नुमाइंदा अगर सुन रहा है तो उसको जरूर फोन करके बता देना कि यहाँ मेरी माताओं बहनों के साथ अगर बदतमीजी किया तो याद रखना, फैक्ट्री तो अलग बात है, तेरी व्यक्तिगत मेरी लड़ाई हो जाएगी, तेरे से व्यक्तिगत लड़ाई हो जाएगी। यहाँ हम पले बड़े हैं, यहाँ हम खेले हैं, यहाँ पर कोई बात हो सौहार्दपूर्ण हो। आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आपसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दादागिरी, लेकिन यहाँ फौजी नगर के लोगों को अगर आपने डराया, धमकाया, गाली दी तो याद रखना ये लड़ाई दूसरे रूप से भी चली जाएगी। डरने वाला आज नहीं हूँ, धर्मेंद्र यादव। रिक्त भूमि को उद्योग संचालन के उद्देश्य से आवंटित किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भवन स्वामी हूँ, यहाँ के सामने जो है, और हमने शुरू से यहाँ पर पेड़ लगाए थे दर्जनों, उसको इतना तेजी से काट दिए, 10 मिनट के अंदर पूरा धारा सही कर दिया, 1 दर्जन पेड़ जो है। और हमारे साहू जी है इधर 3-4 लोग मिलकर सब पेड़ लगाए थे। सबसे प्रथम बात तो ये, हमें किसी से शिकायत नहीं है। ये ज़मीन जो बस्ती के बीच है, या आवासीय बने या खेल का बनता वो बेहतर था। बच्चों ने इतनी मेहनत से इसको खेल परिसर बनाने की कोशिश की है, उसको इन लोग यहाँ फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा और ये हाउसिंग बोर्ड की तीनों कॉलोनी को, यहाँ के रहवासियों को बहुत प्रॉब्लम होगी। वैसे आप देख रहे हैं इतना कोरोना फैला हुआ है, इतना प्रदूषण है, और प्रदूषण फैलाना ये कोई सही बात नहीं है। ये बच्चों के लिए खेल परिसर दें या फिर रहवासी। धरना दिए थे हम लोग 3 दिन से यहाँ पे। आज समापन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ये जो है हम लोग का फिर से ये आरंभ, शुभारंभ के रूप में है ये। तो मेरे भाई, छोटे छोटे भाई जो खेलते थे यहाँ, क्या है, फौजी नगर एक ऐसा बेल्ट है जो तीनों क्षेत्रों से, फैक्ट्री एरिया से घिरा हुआ है। एक यही परिसर था जिसको बच्चों ने खेल परिसर का नाम दिया हुआ था और उसमें खेलते थे। अभी ये क्या हो गया है कि कुछ DIC ने कुछ लोगों को बेच दिया है, कंपनी वाले लोगों को। तो इनका ये मांग है, बच्चों का ये मांग है, कॉलोनी के वासियों का ये मांग है कि भाई हमारे लिए जो हमने पहले यहाँ के जो बुजुर्ग रहते हैं वो लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण भी किया था, उस वृक्ष को भी काट दिया गया है। और इस टाइप से यहाँ पे हरकत कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किए हैं, कंपनी के कुछ लोगों ने किए हैं, जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने किए हैं। तो ये तो बहुत गलत तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा उन्होंने डराया धमकाया जा रहा है डेली। तो ये तो गलत बात है बहुत। इसी के इसके लिए आज हम लोग 4-5 दिन से धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी यहाँ से धरना दे रही है। और हम लोग यहाँ बहुत दिनों से, मतलब सालों से यहीं हैं, हम लोग पैदा यहीं हुए हैं। हम लोग यहाँ पे शुरू से मतलब ग्राउंड खेल रहे हैं, मतलब मैच खेल रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे। करीबन हो गया हम लोग को 10 से 15 साल, ठीक है। उसके बाद देखो क्षेत्र है अपना, चारों साइड घर है, उसके बाद भी यहाँ पे जबरिया मतलब वो अवाटन करा के फिर यहाँ पे वो मनाया जा रहा है कंपनी, ठीक है। हम लोग उसका विद्रोह करने जा रहे हैं। हम लोग उसका मतलब कि नहीं बनेगा कंपनी, तो उल्टा हम लोग के ऊपर वो धमकी दे रहा है कि FIR कराऊंगा, कलेक्टर से शिकायत कराऊंगा, ऐसा वैसा।
और गिने चुने वो 4 जन को लिस्ट में नाम पे लग के वो कर रहे कार्रवाई, और मतलब धमकी दे रहा है और आगे बोलता है क्या पता हमको मरवाने के लिए भी कुछ करे वो दिक्कत। हम लोग अपने क्षेत्र के लड़ रहे हैं, अपने घर के लड़ रहे हैं, हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा जो पेड़ लगाया गया था उनको भी काट दिया गया है। काटने के पश्चात यहाँ पर फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरोध में अपन लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर अपन लोगों ने क्रिकेट खेला जाता था, क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर टूर्नामेंट भी हम लोगों ने पिछले 2 साल से यहाँ टूर्नामेंट का कार्यक्रम रखा गया था, है ना, जिसको इन लोगों ने यहाँ पर हटा के DIC के द्वारा और गृह निर्माण मंडल के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री की व्यवस्था की गई है, जिसको अपन पुरजोर विरोध करते हैं। रेसिडेंशियल एरिया से सटा हुआ कोई भी इलाका फैक्ट्री के लायक नहीं होता है। इस चीज़ का ज्ञापन अपन लोगों ने कलेक्टर को दिया गया है। यहाँ पर उद्योग निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। हम यहाँ के निवासी हैं, फौजी नगर 32 एकड़, और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे DIC द्वारा यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है और उद्योग के लिए यहाँ पे विनय अग्रवाल और कुछ 5-6 लोग के नाम से किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे घरे नज़दीक पे है, नज़दीक होने के कारण क्या है यहाँ फैक्ट्री का लग जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन होने का डर है, ध्वनि प्रदूषण होने का डर है, जिससे यहाँ पे रहवासी काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आगे का हम परेशानी को देखते हुए यहाँ पे हम विरोध कर रहे हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। आज घर में ये भी आए थे यहाँ पे समर्थन देने, और यहाँ पे जिला अध्यक्ष NSY के आदि भी आए थे इस समर्थन देने। और हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर हम सभी साथियों के द्वारा मिलकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, DIC को भी ज्ञापन सौंपा है। आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी फैसला आएगा उनका इंतजार करें, और इस फैसले का इंतजार करते हुए हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, और जब तक यहाँ पर फैसला नहीं आएगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहरहाल उद्योग स्थापना को लेकर क्षेत्र के लोगों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिहायशी क्षेत्र में प्रदूषण फैलने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव तय माना जा रहा है। लोगों के विरोध के मद्देनजर आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, इसका क्षेत्र के लोगों को इंतजार है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।